क्या कर रहे थे? क्वेरी लेटर हो गया था या सिर्फ समझाया था? या नहीं है, अभी प्रैक्टिस नहीं करी, समझा पूरा दिया था आप लोगों को? वो लिखवा दिए थे पॉइंट्स, उसके बुलेट पॉइंट्स और रेफरेंस, सैंपल पढ़ लिया था उसका? सैंपल वो केटरिंग वाला, वो याद नहीं हो, 5 कोर्स मील डेजर्ट, वो सैम हाँ, वो सैंपल ही था उसका, राइट? अब क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन उसका समझाया था वो, और फिर क्वेश्चन समझा के फिर आगे नहीं पढ़ा था। निकालिए क्वेश्चन निकालिए। 2 दिन छुट्टी थी आप लोगों की? हाँ, संडे तो मान ही लेते हैं बेटा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने पढ़ा था, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था ना, विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम, फाइलिंग कैबिनेट, कांच की अलमारी, राइट? अब अगर अपने को बाई चांस एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें अपने को सब्जेक्ट मैटर समझ ही नहीं आ रहा, प्रोडक्ट समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या, जैसे इसका नहीं समझ में आ रहा था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी चीज़ है उसकी प्राइस पूछोगे, डिस्काउंट पूछोगे, गारंटी पूछोगे, वारंटी पूछोगे, उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी पूछ लेना बस। तो ये तो कॉमन इंक्वायरी पॉइंट्स बन सकते हैं आपके रिस्पेक्टिव। 99% तो आपको सब्जेक्ट मैटर समझ में आएगा ही आएगा। बट इवन इन एनी सिचुएशन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर, तो पैनिक मत करना। आप लोगों को ये समझना है कि अपने को जनरल केस में अगर बात करें तो अपन क्या इंक्वायरी पॉइंट्स हैं जो कवर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि रिसीवर का नाम गिवन है क्या? रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर माय क्वेरीज फर्स्ट। रिसीवर का नेम गिवन है? नहीं है? ठीक है, तो क्या करोगे? नहीं, अज्यूम क्यों करना है? कुछ भी नहीं गिवन हो तो अज्यूम करना है रिसीवर के केस में, राइट? रिसीवर का डेजिग्नेशन गिवन है क्या? क्या गिवन है? सेल्स मैनेजर। रिसीवर की कंपनी का नाम? स्टैंडर्ड ऑफिस फर्नीचर लिमिटेड। ठीक है, रिसीवर की कंपनी का एड्रेस नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सेंडर का नाम गिवन है? सेंडर का नाम गिवन नहीं है, ठीक है, तो सेंडर का नाम तो अज्यूम करना ही पड़ेगा, लास्ट में लिखेंगे ना अपन थैंक्स एंड रिगार्ड्स उस वाली लाइन में। फिर उसके बाद सेंडर का डेजिग्नेशन ऑफिस मैनेजर, और सेंडर की कंपनी का नाम ए क्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, किसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर रहे हैं हम? विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम फाइलिंग कैबिनेट्स। आपको इंक्वायरी लेटर जब लिखवाया था तो उसमें ये बताया था कि अपन शुरुआत कैसे करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंक्वायरी लेटर? रेफरेंस एडवर्टीजमेंट करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या बताएंगे? नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। थर्ड पॉइंट क्या बनाएंगे? इंक्वायरी पॉइंट्स कैसे लिखोगे? पैराग्राफ में? बुलेट पॉइंट्स में कितने बुलेट्स बनाओगे? मिनिमम 6। और फिर लास्ट में डेडलाइन, डेडलाइन में डेट की जगह एज सुन एज पॉसिबल भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इंक्वायरी में कवर करोगे। लास्ट क्लास में वो जो केटरिंग वाली सर्विसेज की इंक्वायरी करी थी उसमें आपको लेटर से वेरीफाई करवा दिया था ना कि पहले रेफरेंस कैसे आ रहा है, फिर नीड रिक्वायरमेंट, फिर 6 पॉइंट बुलेट्स की, और लास्ट में डेडलाइन एज सुन एज पॉसिबल भी आप इसमें लिख सकते हो। तो रेफरेंस वाले पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगी, इंक्वायरी के बुलेट पॉइंट्स में दिक्कत नहीं आएगी, लास्ट में डेडलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीड एंड रिक्वायरमेंट में क्या लिख सकते हो, क्यों चाहिए आपको, क्या पर्पस है आपका ये पर्टिकुलर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के पीछे? 1-2 लाइन तो लिखनी पड़ेगी नीड एंड रिक्वायरमेंट की, तो क्या नीड्स बताओगे, क्या रिक्वायरमेंट्स बताओगे?
बेसिकली इसमें लिखा है प्रॉपर फाइलिंग के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर एफिशिएंसी in the office we want to introduce this filing cabinets in our main office, right? This will ensure the discipline and proper control in the organization. आप ये बता सकते हो कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, 500 एम्प्लॉयज़ हैं तो उस हिसाब से फाइल्स लगेंगी, तो वो साइज का आइडिया लग जाएगा उनको, जितने एम्प्लॉयज़ होंगे उस हिसाब से फाइलिंग सिस्टम होगा। तो ये आपने नीड रिक्वायरमेंट बता दी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बता दो, और प्रॉपर डिसिप्लिन और कंट्रोल मेंटेन रखने के लिए अपन ये सिस्टम मेन ऑफिस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। फिर इसके इंक्वायरी के बुलेट पॉइंट्स में क्या पॉइंट्स लिखोगे? पहले तो सबसे पहले प्राइस पूछे फिर डिस्काउंट पूछते, ठीक है? सो प्राइस के बाद डिस्काउंट दे दो, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट रेंजेस या वैरायटी कितनी अवेलेबल है। नेक्स्ट वारंटी गारंटी, एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वालिटी हो गया। ड्यूरेबिलिटी पूछ सकते हो, मटेरियल यूज पूछ सकते हो क्योंकि वुडन की भी बन सकती हैं और ये आयरन की भी बन सकती हैं कैबिनेट्स तो आपकी, राइट? तो ये पूछ सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा लोगे क्या, ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि ये घर पे डिलीवर ऑफिस में डिलीवर करवाना है आपको, तो आप ये पूछ सकते हो एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे या कोई और एडिशनल खर्चे होंगे क्या इस चीज़ के, तो ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। कलर्स पूछ सकते हो, कस्टमाइज करा सकते हैं क्या, ये पूछ सकते हो। बहुत चीज़ें हैं पूछने के लिए, तो 6 पॉइंट्स में ही पूछना है अपने, 6 बहुत होंगे इसमें, 5 में से 5 नंबर, ठीक है? और फिर लास्ट में डेडलाइन वाली लाइन बना सकते हैं आप लोग सब। इंक्वायरी लेटर बेस्ड ऑन दैट केटरिंग सर्विसेज वाले सैंपल के बेसिस पर कौन स्टार्ट, पूरे फॉर्मेट के साथ में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग विदाउट डिस्कसिंग विद एनीबॉडी। यू हैव गॉट 10 मिनट्स फॉर द सेम, कम ऑन। हाँ यही वाला क्वेश्चन करना है बेटा, ये क्वेश्चन किया नहीं ना अपन ने, एक ही क्वेश्चन, हर एक का एक एक ही सैंपल है पीछे। स्टार्ट डूइंग इट। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो, फंस रहे हो, तो उस पॉइंट को स्किप कर जाना, आगे बढ़ जाना। आपस में डिस्कशन बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे है अवेलेबल, यहाँ से आप फॉर्मेट बना दीजिए। सैंपल आप अपनी बुक में खोल सकते हो जो उस दिन पढ़ा था, तो लैंग्वेज वहाँ से कॉपी कर सकते सिर्फ नीड्स रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा सा लैंग्वेज आपको बनानी है 2 लाइन की, बाकी अदरवाइज इट्स गोना बी सेम।
अरे अब सैंपल देखो लास्ट क्लास। सैंपल देखो, वो सैंपल खोल के दो बेटा, इसको के बेस पे बनाने की कोशिश करेंगे। किसी का नहीं हुआ अभी तक? एनीबडी हु इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन? So two students have completed, three I guess. Rest of you be quick. I'll start discussing this in next 1 minute. So hurry up. आप में से बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कितने? सब फर्स्ट ईयर वाले ही हो? वाला कोई नहीं? बीकॉम के हो, बीबीए के नहीं हो? आपके पास पिछले साल के पेपर्स अवेलेबल हैं क्या? क्या करोगे? लास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह कुछ है क्या? फर्स्ट ईयर तो आप एग्ज़ाम तो अभी देना आप लोगों को। मार्च में तो एग्ज़ाम्स है, मार्च में ही होंगे। पिछले साल के पेपर्स किसी के पास नहीं है? जुगाड़ भी नहीं है कोई कहीं से लेने का? जुगाड़ कर लेंगे।
कोई सीनियर वगैरह नोन बहुत है? एक बार किसी से पूछना लास्ट ईयर के पेपर्स, अगर एक दो दिन में कोई दे सकता है फर्स्ट ईयर का, पूछ लेना, बहुत है। कॉलेज तो खैर नहीं जाते हो, बट अदरवाइज जहाँ जुगाड़ कहाँ से करोगे फिर? 1 वीक सीरीज है क्या, या अभी कुछ खरीदी नहीं है? वो अपडेट थोड़ी ना होगी, वो तो जो है वही है, अभी खरीद के पढ़ना तो शुरू करो। 1 वीक सीरीज भी नहीं है, 1 वीक सीरीज आई नहीं है अभी, अब बुक्स वगैरह ली नहीं है? अच्छा, पूछा था। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो जरूर ले लेना, उस पे ही बेस है सारा। चले, सो मूविंग अहेड टू दिस लेटर। इस लेटर की अपन बात करें तो ये इंक्वायरी लेटर एग्जैक्टली अपन ने उसी बेस पे बनाया। मैं आपको इसको सैंपल से चेक करवा रही हूँ, लाइन बाय लाइन चेक कराऊंगी। नीड और रिक्वायरमेंट में थोड़ी सी लाइंस ऊपर नीचे होगी तो आप लोग मुझे बता सकते हो, राइट? तो कॉपीज खोल लीजिए आप लोग अपनी, जहाँ पे काम किए। ओके, सो फॉर्मेट से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 3 लाइंस में क्या लिखा है आप लोगों ने? सेंडर्स एड्रेस। 3 लाइंस में लिखा है, किसी ने एड्रेस के नाम पे खाली न्यू दिल्ली लिख के तो नहीं छोड़ दिया, या कंपनी का नाम और न्यू दिल्ली हो गया सेंडर्स एड्रेस? यू हैव टू राइट एड्रेस इन 3 लाइंस। अगर ऐसा किया है तो काट लेना, सही कर लेना उसको। 3 लाइंस में सेंडर्स एड्रेस अज्यूम करके लिखा होगा आप लोगों ने। एक लाइन छोड़कर क्या लिखा आप लोगों ने? डेट कौन सी? आज की 12 दिसंबर 2022। फिर एक लाइन छोड़कर क्या लिखा? सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर के जस्ट नीचे एड्रेस लिखा सीधा। कंपनी का नाम, कंपनी का नाम बताओ। स्टैंडर्ड ऑफिस फर्नीचर लिमिटेड। फिर उसके बाद जो एड्रेस लिखा वो कितनी लाइंस में लिखा? 3 या 2 लाइन में लिख सकते हैं वो एड्रेस, राइट? लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी का नाम लिखते ही सीधे बस जयपुर और बात खत्म, ऐसे नहीं लिखना। एड्रेस एड्रेस के जैसा आना चाहिए, ठीक? फिर उसके बाद में एड्रेस लिखने के बाद में क्या लिखा आप लोगों ने? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन जैसे पहले सैल्यूटेशन मान लेते हैं। सैल्यूटेशन में क्या लिखा? डियर मिस्टर हु, या सर मैडम, क्या लिखा है? सर। सर और मैम दोनों लिखना है क्योंकि इसमें अपने को श्योर नहीं है, राइट? तो स्लैश करके दोनों ही लिखना है आप लोगों को। सर मैम, ठीक? फिर उसके बाद सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट, इंक्वायरी अबाउट विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम फाइलिंग कैबिनेट्स, ठीक? फिर उसके बाद अपन आगे लिखना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड। डेट कब की लिखी है? आज लेटर लिख रहे हो तो एडवर्टीजमेंट 2 4 5 दिन पहले का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं 2022 में लेटर लिख रहे हो 2021 के एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस दे रहे हो, 2 3 दिन पहले का ही है। अगर बहुत पहले की डेट लिख दी तो सही कर लेना, यहाँ मुझे तो नहीं बताओगे लेकिन अपनी कॉपी में सही कर लेना, ठीक? 10 दिन तो ज़्यादा हो गए, नहीं? 5 दिन से ज़्यादा का फर्क मत रखना। तो 12 तारीख लिखिए, 7 8 मैक्सिमम, इससे आगे मत जाना। 9 10 का भी लिख सकते हो। सो वी विश टू इंक्वायर अबाउट विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम फाइलिंग कैबिनेट्स। अब इसके बाद आप अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स बताओगे। तो मैं आपको एक टेंटेटिव लाइन बता रही हूँ, अगर आपकी लाइन ऐसी ही है तो वैसा ही है, अगर कुछ अलग है तो आप मुझे बता देना और मेरे को लिखवानी हो तो मैं लिखवा दूंगी, राइट? सो टैली करो। वी हैव गॉट अ स्टाफ ऑफ अराउंड 500 मेंबर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, full stop. In order to maintain proper efficiency and discipline, we wish to introduce this system in our main office.
ये आपकी नीड और रिक्वायरमेंट हो गई। क्या आपने दोनों पॉइंट्स कवर करे हैं सब लोगों ने? 500 एम्प्लॉयज़ वाला और दूसरा डिसिप्लिन और एफिशिएंसी मेन ऑफिस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। किसी ने कोई और लाइन लिखी है ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो बता सकते हैं मुझे। ये भी लिख सकते हो बट ये 2 लाइन लिखनी है, इसमें एडिशनल आपका पॉइंट डाल देना। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? ये लिख सकते हो। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर एफिशिएंसी वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर्स अवेलेबल। ठीक, फिर उसके बाद काइंडली प्रोवाइड अस विद डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग। ये वाली लाइन एज इट इज आई होगी, लिखिए सब लोगों ने। बुलेट पॉइंट्स, फर्स्ट बुलेट पॉइंट, प्राइस ऑफ द फर्नीचर, राइट। सेकेंड पॉइंट, डिस्काउंट अवेलेबल। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, सबके अलग अलग होंगे, मैं बता देती हूँ। पॉइंट नंबर 3, मटेरियल यूज्ड। पॉइंट नंबर 4, क्वालिटी guarantee and warranty of the product. Point number 5, durability of the product. Point number 6, availability of colors in the product. Point number 7, if customization is also available. Point number 8, if there are additional charges levied for transportation. Point number 9, any after sales services available. Point number 10, quality of the material that is being used. अब बताओ इनमें से लिख लिए सारे? 6 ही लिखने थे, मैंने 10 बता दिए आप लोगों को, राइट। सो इसी तरीके से लिखने पूरे पूरे सेंटेंसेस, बहुत लंबे सेंटेंस नहीं बनाने। किसी को डाउट बुलेट पॉइंट्स में? पक्का यूज 6 के 5 तो नहीं करे किसी ने? 6 के 7 कर देना, 6 के 5 नहीं करने। मिनिमम 6 बुलेट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंक्वायरी लेटर का आपका। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में we shall be grateful if you could provide the details mentioned above along with रफ एस्टिमेट। उसने प्राइस लिस्ट और कैटलॉग मांगा है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो। सो अलोंग विथ प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग एज सुन एज पॉसिबल। आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपको प्राइस लिस्ट और कैटलॉग की रिक्वेस्ट करनी है, इसका मतलब करनी है, यू हैव गॉट नो अदर चॉइस। ठीक, नेक्स्ट हो गया आपका थैंक्स एंड रिगार्ड्स। थैंक्स एंड रिगार्ड के बाद आप नेम ऑफ सेंडर लिखेंगे। सेंडर का नाम लिखने के बाद सेकंड डेजिग्नेशन में क्या लिखेंगे? ऑफिस मैनेजर। और ऑफिस मैनेजर के बाद में AQ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दैट्स इट। इसका 100% करेक्ट हुआ है? नहीं, जो गलतियां हुई हैं वो समझ में आई है? कहाँ गलतियां हुई हैं तो बताओ। वो नहीं लिखा होगा, हाँ। और बस यही हुई है, ठीक है। प्राइस लिस्ट और कैटलॉग वाली लाइन के अलावा क्या गलतियां हुई हैं? डेट ज़्यादा लंबी लिख दी, तो ये ध्यान रखना अब अपने को हमेशा, राइट। तो ये डिस्कस करके हमेशा दिमाग में छप जाएगा। मैं आपको लिखवा देती तो आप भी लिख लेते, घर जाके ना आप पढ़ते ना अपन डिस्कस कर पाते। सो इट्स ऑलवेज गुड टू राइट ऑन योर ओन एंड देन आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। वो गलती कभी लाइफ में नहीं होगी आपकी, राइट। ऐसे नहीं अदर डाउट? और जो मिस्टेक हुई, ऐसी कोई मिस्टेक हुई है जो समझ में नहीं आई है? नहीं, ठीक है। सो इंक्वायरी लेटर और ऑर्डर लेटर, ये 2 लेटर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप दैट यू ऑल आर प्रीटी क्लियर अबाउट द सेम। चलो अब शिकायत करना सिखाते हैं। कंप्लेंट लेटर हेडिंग बनाओ कॉपी में। कॉपी में हेडिंग बना लीजिए और पेज नंबर 10.9 निकाल लीजिए। कंप्लेंट लेटर एज द नेम सजेस्ट, आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा इसमें करना क्या अपने को। शिकायत करनी है। शिकायत करना बड़ा आसान काम है, राइट। लेकिन वैसे नहीं जैसे अपन नॉर्मल यूजुअल वर्ल्ड में करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, आप आदमी खराब हो, राइट। सो वी आर नॉट सपोज टू टॉक इन दिस लैंग्वेज। या भिड़ते ही अपने को सीधे ऐसे नहीं कि जो अपनी शिकायत है फर्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट कर दें। एक प्रोफॉर्मा है शिकायत करने का भी, एक तरीका है शिकायत करने का भी ऑफिशियल लेवल पे। सो वी आर गोइंग टू फॉलो दैट। पॉइंट नंबर 1 लिखो कंप्लेंट लेटर में। पॉइंट्स लिखवा देती हूँ मैं, आप जो जो कवर करोगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज रेफरेंस।
Reference and agreement details. रेफरेंस एंड अग्रीमेंट डिटेल्स। पॉइंट नंबर 2 लिखिए आप लोग। प्रॉब्लम कॉज्ड। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, ये 2 था प्रॉब्लम कॉज्ड आपका। 3 लिखें, नो करस्पॉन्डेंस। बहुत आता है ये एग्जाम में, ये वाला लेटर। पॉइंट नंबर 4 लिखें, cover these 5 points. कवर्ड लिख लिया आप लोगों ने सबने? चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कंप्लेंट लेटर की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट अपन देंगे रेफरेंस का, कि आप किस प्रोडक्ट की, किस सर्विस की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको शिकायत है उस प्रोडक्ट उस सर्विस की बात करोगे, तो उस प्रोडक्ट उस सर्विस का आप रेफरेंस दो। ठीक, रेफरेंस के बाद उसके बेसिस पे जो भी आपके अग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड हुए थे, वो अग्रीमेंट की डिटेल सामने वाले को याद दिलाओगे। ठीक, कि हम इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारा ये अग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें यूज करेंगे कि आपको उसमें दिक्कत क्या आई, कोई दिक्कत आई है तभी शिकायत कर रहे हो, सामान पहुंचा नहीं, डिफेक्टिव पहुंचा, आधा अधूरा पहुंचा, जो भी प्रॉब्लम आपको आई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें कवर करेंगे नो करस्पॉन्डेंस। ये वाली लाइन जो दे रखी है ये एज इट इज आ जाएगी आपके हर कंप्लेंट लेटर में, कि एक तो आपने हमें परेशान किया, ऊपर से आपकी तरफ से कोई करस्पॉन्डेंस भी नहीं आया। करस्पॉन्डेंस यानी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि किस वजह से डिले हो रहा है, कब तक आपका सामान आ जाएगा, कोई भी तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। पॉइंट नंबर 4 डेडलाइन, कि इस डेडलाइन तक काम हो जाना चाहिए, राइट। और अगर इस डेडलाइन तक काम नहीं होता तो हम आपका पेमेंट रोक देंगे या आपको लीगल एक्शन, आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे, जो भी आप थ्रेट देना चाहो। और लास्ट में आप देंगे सिंसियर रिक्वेस्ट। गॉट इट? सीक्वेंस समझ में आई आप लोगों को? ये सीक्वेंस, ये पॉइंट सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं आपके लास्ट मिनट पे। आपको बस ये पॉइंट्स को रिवाइज करके जाना, आपको पूरा लेटर बन जाएगा, राइट। वंस अगेन, अब ये जो सीक्वेंस है ना, इसी के हिसाब से इसकी सैंपल आप लोगों को वेरीफाई करा दे। इस पर्टिकुलर लेटर में एसी खरीदे थे आपने और वो एसी आधे पहुंच गए हैं और आधे नहीं पहुंचे हैं, उसकी शिकायत करने के लिए ये लेटर अपन लिख। सब्जेक्ट देखिए आप लोग, सबसे पहले कंप्लेंट अगेंस्ट दी ऑर्डर नंबर SN115। आप इसमें ऑर्डर नंबर बताओगे, और ऑर्डर नंबर कैसे बताओगे? अल्फा न्यूमेरिक में, तो अल्फाबेट्स भी आएंगे और न्यूमेरिक्स भी आएंगे, कुछ भी लिख देना, ऑर्डर नंबर क्वेश्चन में नहीं। ठीक, फिर उसके बाद दिस इज विथ रेफरेंस, सबसे पहले रेफरेंस दे दें अपन, तो दिस इज विथ रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर SN115 मेड ऑन December 1st। 1 दिसंबर को हमने जो ऑर्डर दिया था उसके रेफरेंस में आपसे बात कर रहे हैं। ऑर्डर में क्या था? ऑर्डर में 6 2 टन के स्प्लिट एसी थे इस ब्रांड के, और 4 1.5 टन के एसी थे, विंडो एसी थे XYZ ब्रांड के।
ऑर्डर का बता दिया आपने। अग्रीमेंट की डिटेल्स याद दिलाओ। एज पर द अग्रीमेंट प्रोडक्ट हमें 10 दिन में आना चाहिए था और साथ में एक रिप्रेजेंटेटिव भी आता जो इंस्टॉलेशन और डेमो देखता। अनफॉर्चुनेटली आधा ही ऑर्डर आया है और रिप्रेजेंटेटिव तो भाई गायब है अभी तक। इंस्टॉलेशन डेमो तो हुआ नहीं, तो जो आधे प्रोडक्ट आए उसका भी मतलब नहीं, हम एसी को देख ही रहे हैं गर्मी में बैठ के। ठीक। सेकेंड पैराग्राफ, प्रॉब्लम क्या आई आपको? The fact that you have taken undue time and have not yet delivered the complete order has caused us great embarrassment. कि आपने ये जो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लिया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होना पड़ा हमारे क्लाइंट्स के सामने, हमें उनके सामने शर्मसार होना पड़ा, उनको बेचारों को गर्मी में बैठना पड़ा। नेक्स्ट लाइन, इन एडिशन, इसके अलावा एक तो आपने डिले किया, आपने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं भेजा, आपने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं भेजी कि भाई लेट हो रहा है तो आप हमें बताओ तो सही कि इस वजह से लेट हो रहा है, 4 दिन बाद सामान आएगा, 5 दिन बाद सामान आएगा। आप तो फ्री हो गए पैसे लेकर, गायब आप तो। आप डेडलाइन दीजिए कि रिमेनिंग आइटम्स इस डेट तक आ जाने चाहिए, नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो रोक देंगे, ऑर्डर कैंसिल कर। अगर पेमेंट नहीं रोक पाने वाली स्थिति आ रही है तो लीगल एक्शन की धमकी दे सकते हो, दैट वी विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू, राइट, या फिर लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। लास्ट लाइन, सिंसियर रिक्वेस्ट कर लो, बहुत ज़्यादा शिकायत करिए तो सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल, राइट। तो एग्जैक्टली जो अपन ने 5 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, उन्हीं 5 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। कोई भी ऐसा नहीं है कि पॉइंट कवर नहीं हुआ या फिर सीक्वेंस गड़बड़ हो रही है। समझ में आई आपको पॉइंट कैसे और सैंपल कैसे? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? नो, क्लियर है सबको? आगे शिकायत करना। चलो तो एक क्वेश्चन कर लें, इसका कंप्लेंट लेटर बना लें। चलिए, ये मैं रिमूव कर दूँ या बुक में भी लिख सकते हो चाहो तो, कॉपी के अलावा बुक में भी लिख लो, अगर बुक है ना तो बुक में भी ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है, तो दोनों तरफ लिखा रहेगा, सैंपल और फॉर्मेट दोनों अवेलेबल रहेगा आपको। कौन? मोहित, योगेश, कोई डाउट है बेटा? परेशानी जो Alright, so shall I remove this? Have you all written it? पीछे क्वेश्चंस पे आइए आप लोग सब, बस ये क्वेश्चन करेंगे और फ्री कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, आज तो सारी क्लासेस है, किस किस की? अच्छा, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप लोग सब स्क्रीन पे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। यू आर द सेल्स हेड ऑफ योर कंपनी ओवरसीज इंटरनेशनल, आप लोग ओवरसी इंटरनेशनल कंपनी के सेल्स हेड हो सब लोग। You had dispatched 100 important letters to your branch office using the services of courier company named Courier and Company. आपने कोरियर एंड कंपनी की सर्विसेज लेते हुए 100 इंपॉर्टेंट लेटर्स डिस्पैच करे थे।
एज कमिटेड जो कोरियर कंपनी है वो टाइम से लेटर डिलीवर नहीं कर पाई ऑन टाइम, ड्यू टू विच योर कंपनी हैड सफर्ड लॉसेस, जिससे आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। आपको कंप्लेंट लेटर ड्राफ्ट करना है डायरेक्टर डिस्पैच एंड डिलीवरी कोरियर एंड कंपनी। ठीक, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले रिसीवर में आपके आ गया डेजिग्नेशन डायरेक्टर, डायरेक्टर के आगे कॉमा करके ये भी लिखना होगा आपको डिस्पैच एंड डिलीवरी, राइट। सो डायरेक्टर कॉमा डिस्पैच एंड डिलीवरी, उसके जस्ट नीचे कंपनी का नाम आएगा आपका कुरियर एंड कंपनी, और एड्रेस आप लोग लिख ही लेंगे। अब ये जो फ्रॉम की डिटेल्स आएगी, इसमें सेल्स हेड है आपका डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम है ओवरसी इंटरनेशनल। नाम जनरली गिवन नहीं होते, एड्रेस गिवन नहीं होते, वो अज्यूम ही करने होंगे आप लोग। अब इस वाले क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि ये जो लेटर है ये आधे पहुंचे, कुछ भी नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे, क्या चक्कर है। इन्होंने सिर्फ ये क्या डिलीवर्ड फेल टू डिलीवर ऑन टाइम। तो अपन इसमें 3 अजम्पशन ले सकते हैं। एक अजम्पशन ये ले सकते हैं कि सारे लेटर आ गए लेकिन लेट आए। दूसरा अजम्पशन, अभी तक एक भी लेटर आया ही नहीं है, नो लेटर हैज बीन रिसीव्ड। तीसरा अजम्पशन, आधे लेटर आ गए हैं, 2 कोरियर डिस्पैच करे होंगे आपने, तो आधे लेटर आ गए हैं, आधे नहीं आए। कुछ भी ले सकते हो ना अजम्पशन, इसने इन्होंने क्लियर नहीं कर रखा। तो आई रिपीट, यू कैन अज्यूम कुछ भी नहीं आया, यू कैन अज्यूम सब आ गया लेकिन लेट आया, और तीसरा आधे आए हैं आधे नहीं आए। जो अजम्पशन लेना चाहो वो आप ले सकते। ठीक, हाफ वाले जो पॉइंट है ना, अगर आधे आधा वाला लोगे तो वो सैंपल से वो लाइन कॉपी कर पाओगे, ठीक है। और अगर खुद से लिखना चाहो तो कोई और अजम्पशन ले सकते हो। अब इसमें पेमेंट रोकने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। जब अपन कोरियर सर्विसेज लेते हैं तो पेमेंट तो पहले ही कर देते हैं, तो आप पेमेंट तो कर दिया आपने, लेटर आए ही नहीं, लॉस में चले गए आप, क्या धमकी दोगे। तो अब इसमें मेरा सजेशन ये है कि आप ये कहना डेडलाइन वाली पॉइंट तभी लिख सकते हो जब आधे लेटर पेंडिंग है। जब सब कुछ आ गया है, लेट ही आया चाहे लेकिन आ गया है, तो डेडलाइन का बात की नहीं। तो अगर आप डेडलाइन वाली लाइन लिख रहे हो, ये लिख रहे हो कि बचे हुए लेटर इस डेट तक पहुंचा दीजिए, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा, या तो ये बोल सकते हो। और अगर ये कह रहे हो कि नहीं सारे लेटर पहुंच चुके हैं, तो डेडलाइन मत लिखना, फिर क्या मंगाओगे। तो डेडलाइन मत लिखना, सीधे थ्रेड देना कि आपने लेटर तो पहुंचाए लेकिन देर से पहुंचाए, उससे हमारी कंपनी को लॉस हुआ है, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट, और फर्दर आपके ऑर्डर्स भी कैंसिल कर। तो ये अजम्पशंस आप पे डिपेंडेंट है कि आपको क्या लिखने हैं। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, एक कॉमन पॉइंट मान ले, सबका एक ही आंसर बन जाएगा उससे। हाफ हाफ वाला मान ले कि आधे पहुंचे और आधे नहीं पहुंचे। एग्जाम में आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बट यहाँ अपन उसी के हिसाब से चल लेते हैं कि आधे पहुंच गए और आधे नहीं पहुंचे, तो इससे आपका आंसर सबका सेम बन जाएगा। तो ये कंप्लेंट लेटर है जो आप लोगों को ड्राफ्ट करना है। फॉर्मेट बनाइए। नंबर, हाँ, क्यों कोरियर नंबर लिख सकते हो, ऑर्डर नंबर चाहो तो। कोरियर नंबर, रिसीट नंबर, ये तो आते ही हैं।
कंप्राइज का मतलब योगेश इंक्लूडेड, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी, क्या क्या चीज़ें उसमें ऑलरेडी थी। फॉर्मेट बन गया आप लोगों का, तो आगे। डन, सारा कंटेंट कवर किया है। चाहिए अबाउट अदर स्टूडेंट्स, कितना बचा है, टाइम ऑलमोस्ट हो गया आप लोगों का इसमें। मैम एग्जाम में सब आना तो चाहिए, लेकिन नहीं आता तो अपन क्वेश्चन पढ़ के खुद समझ सकते हैं, तो कौन सा किस तरीके का लेटर है। 99% आएगा वैसे क्वेश्चन में। फॉर्मेट कंप्लीट, चलो इसको चेक तो कल की क्लास में ही कराएंगे क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है अपना। इसका कितना बचा है, लास्ट, टाइम भी लास्ट हो चुका है। आप लोग इसको कंप्लीट करिए, कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस कर, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। नो डाउट।